प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद। मेरे प्यारे बहन भाई सब लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत सारा प्यार। प्यारे बच्चों, अंजलि बर्मन गुड आफ्टरनून, भारती रॉय राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चे सभी को राधे राधे, नमस्ते। नीतू उरियाल, हिम्मत, नेहा कश्यप, शुभम कुमार गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे बच्चे सभी को बहुत सारा नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग एकदम अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। आइए बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द भेद, ठीक है? तो प्यारे बच्चों मैं आपको शब्द के बारे में बताता हूं। आइए बच्चों, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, शब्द भेद। शब्द भेद। तो बेटा आप जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है ना? तो सबसे पहला प्रकार आपका नंबर 1, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या बेटा स्रोत के आधार पर, शब्द 4 प्रकार से विभाजित होते हैं। विभाजित किए गए हैं। कितने प्रकार से विभाजित किए गए मेरे प्यारे बच्चों? 4 प्रकार से विभाजित किए गए। अंशु, राहुल, उपेंद्र, ठीक है, नीलेश, मोना, मोनू, कश्यप, मोनू कुमार, अंकित, जयाद, अरविंद, दीपू, अंकिता, संगीता मंडल, नामदेव, आदर्श। आइए मेरे बच्चों, तो प्यारे बच्चों वह 4 प्रकार कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 तो मेरे प्यारे बच्चों होता है आपका तत्सम। तत्सम शब्द जो मेरे बच्चों किस भाषा के शब्द होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है? किस भाषा के शब्द मेरे प्यारे बच्चों? वो सभी किस भाषा के शब्द हैं बेटा? सब संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है मेरे बच्चों? दूसरे शब्द होते हैं बेटा इसी का बिगड़ा हुआ रूप, इसी से जन्मा हुआ रूप, तद्भव। तद्भव शब्द जो बेटा तत्सम से ही जन्मे हैं, तत्सम से ही जन्मे हुए, तत्सम से ही जन्मे हुए। तीसरा शब्द होता है मेरे बच्चों हमारा देशज शब्द। देशज शब्द जिसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई, जिसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई बेटा, है ना? बट 5 होते हैं बेटा वो संकर शब्द जो होते हैं ना, उनको मेरे प्यारे बच्चों अब हटा दिया है अपने ग्रुप से। अब मुख्यतः 4 ही यहां पर पूछे जाते हैं, ठीक है? जो आप पूछना चाह रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, संकर शब्द, बेटा उनका अब किसी पेपर में प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है? इसलिए उत्पत्ति के आधार पर 4 ही माने जा रहे हैं, है ना? तो कुछ लेटेस्ट चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना? ओके मेरे बच्चों, याद रखना बेटा, ठीक है? हाँ, और मेरे बच्चों देशज शब्द जो होते हैं, जिन शब्दों की उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई, हमने अपनी भाषा के लिए, अपने भाषा को सरल बनाने के लिए खुद कर ली है, जिनका जन्म कहीं से नहीं हुआ, खुद हमने किया है, वो देशज शब्द होते हैं। और वे वो शब्द होते हैं जो किसी भाषा से नहीं आए, सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने मजे के लिए खुद तैयार कर लिए, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों चौथा जो भेद होता है वो होता है विदेशज। विदेशज शब्द जो मेरे बच्चों विदेशी भाषा के हैं, विदेशी भाषा की। अब वो चाहे चीनी का हो सकता है, चाहे पुर्तगाली हो सकता है, चाहे जापानी हो सकता है, चाहे बेटा तुर्की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? कहीं से भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी भाषा से आ सकता है, अंग्रेजी भाषा का हो सकता है ना? वो विदेशज शब्द हैं
जो विदेशी भाषा के हैं, जो हमारे भारतीय नहीं है, ना इंडियन है ही नहीं वो, है ना। हाँ बेटा मानसी, समास का समाधान करूंगा मेरी बच्ची, ऐसा थोड़ी है मैं आपको बीच में छोड़ दूंगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी है, समास और संधि दोनों पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे बेटा आप। चाय बेटा पुर्तगाली हो सकता है, कैसे हो जाएगा शोएब मलिक, चाय चीनी भाषा का शब्द है, चाय चीनी, चाय चीनी ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं, है ना। थोड़ा ध्यान रखो बेटा इन चीजों को, मैं पढ़ाऊंगा इन शब्दों को बताऊंगा सबको, आपको बेसिक जो शब्द पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मेरे भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा अग्नि, अग्नि, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो आग को अग्नि कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता 10 भी कहते होंगे, कहते ही नहीं है, हम तो सब आग बोलते हैं। तो बेटा जितना कठिन शब्द होगा, जो बोलने में हमें थोड़ा परेशान करेगा, जिसे हम थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, वो सब तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और बड़े कठिन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो बेटा अग्नि, अब तुम लोग तद्भव में क्या बोलते हो इसको, आग। सब लोग तद्भव में क्या बोलते हो, अरे यार आग लग गई, अरे यार उनके घर में आग लग गई है ना, सिलेंडर फट गया, तो नॉर्मल शब्द है। आप में से बोलता है कोई बच्चा कि अरे यार उनके यहां तो अग्नि लग गई, एक भी नहीं बोलता। अरे मैं भी नहीं बोलता, आप भी नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता यार, है ना। कहीं पर आग लग जाती है तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार आग लग गई, बहुत तेज यार, लपटें उठ रही हैं, है ना, दहक रही है आग, है ना, यही तो बोलते हैं। हम तो अग्नि नहीं बोलते, एक भी बच्चा नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता यार इस भारत पृथ्वी पर, है ना। समझ रहे हो, जो पूजा पाठ करने वाले पंडित जी होते हैं वो तो भैया बोल देते हैं, है ना, कि अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे ले रहे हैं आप, और आज के बाद आप एक दूसरे से ही प्रेम करेंगे और किसी अन्य को नहीं चाहेंगे, है ना। लेकिन ये सब झूठी बातें होती हैं, मन में तो कुछ और भी होता है ना। समझ रहे हो ना बेटा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब बेटा जैसे मैं आपके सामने कहूं देशज शब्द, अब मैंने आपसे कहा कि मम्मी मैं बाजार जा रहा हूं, है ना, मम्मी मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहा हूं, और आपको कुछ सब्जी वब्जी मंगानी हो तो बता दो। मम्मी से बोलते हैं आप लोग, नहीं बोलते हैं, बोलो, बोलते हैं ना। तो मम्मी कहती है हाँ ऐसा कर बेटा, 500 रुपए ले जा मेरे पर्स में से। पर्स भी नहीं बोलती मम्मी, तो बटुआ ही कहती है यार, देसी भाषा में बोलती है मम्मी तो हमारी, है ना। अरे मेरे बटुआ में से 500 रुपया ले जा, और 1 धड़ी आलू लेता ही है ना, और 5 किलो चीनी। मम्मी ऐसी बोलती है, नहीं बोलती है, ऐसी ही बोलती है यार, है ना, कि मेरे बटुआ में से 500 रुपया ले जा, और 1 धड़ी आलू लेता ही है, और 5 किलो चीनी लेता ही है ना, और कुछ चाय की 250 ग्राम चाय की पत्ती ले आइयो। ऐसी बोलती है बेटा मम्मी, नहीं मम्मी बगल में बैठी हो तो पूछ लो, है ना। तो देशज शब्द जैसे तुमने कहा झोला ले जा, झोला किस में रख के लाएगा इन्हें, झोला तो ले जा घर से, है ना। तो साइकिल पर जब तुम जाते हो तो मम्मी कहती है झोला साइकिल पे टांग के लिए, नहीं तो बिखर जाएगी। आलू एक झोला ले जा बड़ा सा, उसमें लिए आलू भी, चीनी भी, चाय की पत्ती भी, जो भी लाना है ना। तो ये जो शब्द होते हैं ना, झोला, तुमने कहा अरे मम्मी पानी पीना, लोटा कहां गया, लोटा, तो ये शब्द बेटा क्या है, सब देशज है जिन्हें हम अपने मजे के लिए बोलते हैं, है ना। क्लियर है। अब जैसे सिख समुदाय है, वो पगड़ी बांधता है बेटा, सरदार लोग जो होते हैं, तो पगड़ी क्या है, तद्भव शब्द है ना। पग तो नहीं बोलता आप में से कोई भी, पगड़ी ही बोलते हो सब लोग, है ना। तो मेरे बच्चे ये शब्द हमारे क्या हैं, देशज शब्द। अब आती है विदेशी भाषा की शब्द, जैसे तुमने कहा, है ना, लड़के तो खैर नहीं बोलते, लड़के तो देसी होते हैं। लड़की जैसे कैसे बोलती है, नहीं बोलती बेटा, वंदना पटेल बोलती हैं, है ना। हाँ, तो जैसे तुमने कहा मम्मी मुझे कॉलेज जाना है आज, कॉलेज, है ना, तो कॉलेज किसे कहते हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय को, आज मुझे कॉलेज जाना है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा कॉलेज, कॉलेज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कॉलेज, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना। अरे मम्मी मुझे कुछ खाना भी तो है, कुछ खाने के लिए दे दो। अरे बेटा क्या खाएगा, है ना, कि पराठे बना दो। अरे यार पराठे विदेशी शब्द तो है ये। मम्मी मुझे चाय पीनी है, थोड़ी सी अदरक वाली तेज चाय, तेज अदरक की चाय पिला दो, मुझे जुकाम हो रहा है, फिर मुझे पढ़ने के लिए जाना है। चाय। बाजार से क्या ले आना, चीनी। और बेटा पैदल मत चलना, क्या पकड़ लेना, रिक्शा पकड़ लेना, वहीं से अड्डे पे से रिक्शा मिल जाएगा, है ना। सर पंजाब में पग नहीं बोलते, और क्या बोलते हैं बेटा, पगड़ी बोलते होंगे, नॉर्मल देशजी बोलते हैं, बनाकर कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो मेरे बच्चों मैंने आपसे जैसे कि बोला कि चीनी, कहीं से रिक्शा पकड़ लेना, अड्डे पे से रिक्शा, रिक्शा से चलना, पैदल मत जाना, बहुत दूर पड़ता है। तो बेटा ये शब्द हमारे विदेशज हैं। थैला भी देशज है, थैला ही कौन सा वहां से आया, भगवान जी के पास से। तो ये शब्द कैसे हैं सब, ये सभी हमारे विदेशी शब्द होते हैं। मुझे चॉकलेट खाना है,
मम्मा मुझको चॉकलेट खानी है, मम्मा, मम्मी नहीं बोलते हैं आप लोग, मम्मा। कुछ अंग्रेजी वाले बालक जो होते हैं आजकल के जो स्टाइलिस्ट बच्चे चल रहे हैं, है ना, कहते हैं ना मम्मा मेरे को चॉकलेट खाना, मेरे को नहीं बोलते, वो मे को बोलते हैं, मे को। तो बेटा ये सब स्टाइलिस्ट भाषा है जो हमारी नहीं है। हमारे यहाँ तो नो, ये ऐसे बोलना चाहिए, मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, मम्मा मेरे को चॉकलेट खाना है। बेटा ये सब स्टाइलिश भाषा हमारी नहीं है, ये सब बाहर की भाषाएं हैं, समझ रहे हो ना, ये नॉर्मल सी बात है भाई। तो इनको आप अच्छे से समझो। तो जो भी कठिन भाषा है, कठिन शब्द है, वो तत्सम होते हैं और वो संस्कृत के होते हैं, और इसी से फिर जन्म लेकर जो निकले हैं वो बेटा तद्भव कहलाए, जो हमारी हिंदी भाषा में नॉर्मल प्रयोग होते हैं। आग, चूल्हा, है ना, चूल्हा नहीं बोलते, अरे चूल्हा में आग लग गई। चुल्ली तो कोई नहीं बोलता, चुल्ली तो तत्सम में बोलते हैं उसको। अरे यार चूल्हा में आग लगा दे भाई, पानी गर्म कर ले, सर्दी में नहाना है ना। तो ऐसे मेरे को याद रखनी है चीजें बेटा, ओके। आइएगा, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक नंबर डालेंगे आप लोग तत्सम। तत्सम, अब तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है ना। तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है बेटा, तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसी, सम का मतलब होता है समान, तो इसे हम जोड़ करके बोलते हैं उसी के समान। उसी के समान, किसके समान भैया, बताओ जल्दी से, संस्कृत के समान। ठीक है मेरे बच्चों, किसके समान, संस्कृत के समान। ओके, तो आपको कैसे याद रखना है, हां तो बेटा देखो इसकी परिभाषा आप ध्यान रखना, बस छोटी सी परिभाषा आप लोग ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, लिख लेना। लिखो, जो शब्द संस्कृत भाषा से आए, हमारी हिंदी में आए हैं, जो सब संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के, बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जा रहे हैं वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वे शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों से मैंने कहा कि बेटा तुम्हारे गांव में पानी कहां से लाते हैं, तुमने कहा भैया एक कुआं है उसमें से लाते हैं। अब कुआं तो तत्सम शब्द है ना, कुआं तो सॉरी तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम मैंने आपसे पूछा कि बेटा उसका तत्सम बताना क्या होता है, तो आपने कहा कूप। मैंने फिर आपसे कहा क्या बेटा उस कुएं में मेंढक रहते हैं, तुमने कहा भैया मेंढक तो बहुत सारे हैं उस कुएं में, है ना। तो मैंने ये पूछा आपसे बेटा मेंढक को फिर तत्सम में क्या बोलते हो आप लोग, तो आपने कहा भैया हम तो उसको मंडूक कहते हैं कुएं, तत्सम में तो संस्कृत भाषा में मेंढक को मंडूक बोलते हैं हम तो, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ बेटा हर जगह की अलग अलग भाषा होती है मेरे भाई। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे गांव में तो यार सुबह के वक्त मोर बोलते हैं बच्चों, तुमने कहा भैया अब तो मोर की प्रजाति ज्यादातर लुप्त हो गई है, खत्म हो गई है, बस थोड़े बहुत मोर दिखते हैं, अब तो दिखते ही नहीं है ना। तो मेरे बच्चे मोर को मैंने कहा तत्सम में क्या बोलोगे, तो आपने कहा मयूर बोल देंगे भैया, है ना, क्लियर है ना। मैंने कहा यार गांव में तुम्हारे गर्मी में मक्खी बहुत आ जाती है, कहां से आती है वो, कि भैया वो फसल से आती हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मक्खी को आप क्या बोलेंगे, मक्षिका। मक्षिका, है ना। यार मच्छर भी बहुत लगते हैं गांव में तुम्हारे यहां, मत्स्य, मत्सर, मत्सर। तो ये शब्द हमारे क्या हैं, सब ये शब्द हमारे तत्सम हैं। तो इसकी सीधी सी पहचान ध्यान रखना मेरे बच्चों, लिख लेंगे, जिन शब्दों को बोलने में, जिन शब्दों
के उच्चारण में कठिनाई होती है, नंबर 1। नंबर 2, जिन शब्दों में संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? 6, त्रे, गेज्ञानी, श्रेमिक, कौमा, शे, कौमा अनुस्वार, है ना, कौमा मेरे प्यारे बच्चे आपका आधा वर्ण आता है। आधा वर्ण आता है। वे शब्द क्या होते हैं मेरे बच्चों? तत्सम होते हैं। वे शब्द तत्सम होते हैं। ठीक है, याद रखना, आधे वर्ण वाले शब्द, जिन शब्दों में आधा वर्ण मिलता है वो भी मेरे बच्चों तत्सम होते हैं, है ना। जिनमें संयुक्त वर्ण मिलता है वो भी तत्सम होते हैं। ओके, इन बातों को याद रखना। जिनमें दोनों ये वाले शे आते हैं वो भी तत्सम होते हैं। सिंपल सी पहचान आप लोगों को याद रखनी है, और ये बोलने में बड़ा परेशान करते हैं, है ना। जैसे तुमने कहा यार हमारे गांव में कुत्ते बहुत हो गए हैं, अच्छा तो कुत्ते को हम तत्सम में क्या बोलते हैं? कुकुर। इस तरह से आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। ओके, हाँ चलिए, तो बेटा यहां पर सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो बात क्लियर है, तो अच्छे से इन बातों को याद रखिएगा और आगे बढ़िएगा। अब आती है नंबर दूसरी बात, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, इसको बेटा दो भागों में आप तोड़ोगे, तद प्लस भव। तद का मतलब है उसी, भव का मतलब है उत्पन्न। भव का मतलब है उत्पन्न, तो इसका हम जोड़कर कैसे लिखेंगे? उसी से उत्पन्न, उसी से उत्पन्न, उत्पन्न हुए शब्द, उसी से उत्पन्न हुए शब्द, है ना, वो क्या कहलाते हैं? वो तद्भव कहलाते हैं, है ना मेरे बच्चे सोमवीर। तो बेटा ये शब्द हमारे कैसे होते हैं? ये शब्द हमारे तद्भव होते हैं, है ना। इनका जन्म किससे हुआ है? तत्सम से। तत्सम से जन्मे हैं ये शब्द, तद्भव बन गए। जैसे अब इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, लिख दो भैया, लिख दो। जिन शब्दों का जन्म, जिन शब्दों का जन्म तत्सम शब्दों से ही हुआ है, तत्सम शब्दों से ही हुआ है, और इनका रूप बिगड़ गया है, है ना, और इनका रूप बिगड़ गया है। ठीक है अरविंद कुमार, क्या बेटा मैं क्लास छोड़कर भाग गया? अभी गेंद का क्या होगा, या पानी का क्या होगा, या आग का क्या होगा? यार अभी तो मैं वहां पर आया भी नहीं हूं, अभी से कहां पहुंच गए तुम? हैं, ज्यादा चतुर बनकर दिखा रहे हो बेटा। किरम से मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है, मुझे गेंद भी पढ़ानी है और मुझे बल्ला भी पढ़ाना है। होशियार मत बनिएगा, दो शब्द याद होंगे तुम्हें। ये क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो भाई, है ना, पढ़ने पर ध्यान दिया करो, ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है मेरे बच्चे। बेटा बुक के बारे में मैं कोई बात नहीं बता पाऊंगा, कमेंट मेरे पे करने से कोई फायदा नहीं है क्लास में। इसके लिए बेटा आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए हेल्पलाइन पर, है ना, है ना मेरे बच्चों। हाँ तो याद रखो। तो बेटा ये चीजें ध्यान से समझो, सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है। तो मेरे बच्चे, जिन शब्दों का जन्म तत्सम शब्दों से हुआ है और उनका रूप बिगड़ गया है ना, वे शब्द क्या होते हैं? वो शब्द तद्भव होते हैं, है ना मेरे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, जो नॉर्मल शब्द आप बोलते हैं,
नंबर 1 लिखेंगे जिन शब्दों को आप रोज प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग रोज आप अपने व्यवहार में करते हो, अपने व्यवहार में करते हो, व्यवहार में करते हो। ठीक है, वे शब्द बेटा क्या होते हैं? वे शब्द तद्भव होते हैं, और दूसरी पहचान क्या होगी? ये शब्द बोलने में आसान होते हैं, ये शब्द उच्चारण में, ये शब्द उच्चारण में आसान होते हैं। बेटा मैं अभी लिखकर हट जाऊंगा पीछे, फिर आप देख लेना। आसान होते हैं, ठीक है। और इन शब्दों में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या मिलता है? खे, छाता वाला छे, छोटा शे, चंद्रबिंदु, ताड़न जात वाले वर्ण, सभी तद्भव शब्दों में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्दों में आते हैं, आते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे बेटा मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिखूं, तो जैसे मैंने आपके सामने बोला पानी, पानी, आग, मक्खी, मच्छर, ठीक है, मोर, चीता, ठीक है मेरे बच्चे, हिरन आदि। ये सभी शब्द हम नॉर्मल बोलते हैं। अरे यार मक्खी, मच्छर, सावन का महीना आ गया है ना, जो भी ऐसे ऐसे शब्द आप बोलते हैं ना, ये मेरे प्यारे बच्चों आपके सभी तद्भव होते हैं, तत्सम नहीं होते। समझ गए? और इन्हें बोलने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन तत्सम को बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, लिखने में भी कठिनाई होती है। मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को ध्यान रखो, है ना। बेटा एक बार में कॉल नहीं उठती है, कई बार कॉल करेंगे तब जाकर कॉल उठती है, क्योंकि आपकी जैसे बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू कॉल करते रहते हैं, कंटिन्यू। आप सोचते हो 2 बार मिलाकर अब तो यार उठा ही नहीं रहे। अरे भैया तुम्हें ये नहीं पता वो उठा नहीं रहे, आपकी कॉल अभी लगी नहीं पा रही है, आपसे पहले कोई भाई बात कर रहा है वहां पर। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, यदि थोड़ी देर मिलाते रहोगे ना बेटा, तो आपकी कॉल जैसे ही कोई कॉल डिस्कनेक्ट होगी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इन बातों के लिए क्लास में कमेंट मत करो, क्लास से कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ठीक है, हाँ ओके मेरे बच्चे, तो बेटा इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ ओके भाई, तो याद रखना जो शब्द आपको बोलने में बड़ा परेशान करते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो शब्द बोलने में बड़े आसान होते हैं, ऐसे ही हम उन्हें रोज अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो बेटा तद्भव होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा मैं कहूं देशज शब्द, देशज शब्द कौन से हैं भाई? देशज शब्द वे शब्द, वे शब्द जिनका जन्म, जिनका जन्म हमने, हमने अपनी भाषा को, हमने अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए किया है, सरल बनाने के लिए किया है ना, सरल बनाने के लिए किया है। और उनकी उत्पत्ति, और उनकी उत्पत्ति हमने स्वयं की है, हमने स्वयं की है। ठीक है बेटा, और उनकी उत्पत्ति हमने स्वयं की है। वो शब्द क्या होते हैं मेरे बच्चों? तद्भव होते हैं, सॉरी देशज होते हैं। जैसे लोटा, झोला,
पगड़ी, खिचड़ी आदि। ठीक है, ऐसे शब्द। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों इन बातों को ध्यान रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 4, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द, तो विदेश माने होता है बेटा विदेशी, है ना, और जय माने जन्मा हुआ, जो विदेश में जन्मा है। और हमारी हिंदी भाषा में हम उन्हें अपनी भाषा में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं। वो शब्द क्या है मेरे बच्चों? सब विदेशज शब्द हैं। लिखिएगा, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका जन्म विदेशी भाषा में हुआ है, लेकिन उन्हें हम अपनी आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार हिंदी में बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग करते हैं। परिवर्तन के प्रयोग करते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, बिना किसी बदलाव की। ओके मेरे बच्चों, हां, जैसे मेरे प्यारे साथी मैंने कहा, एक उदाहरण में आपके सामने मैंने कहा बेटा चीनी, बेगम, दारोगा, रिक्शा, आलू, गमला, तंबाकू आदि। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। हां, तो मेरे प्यारे साथी ये सभी को याद रखने हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सभी मेरे प्यारे बच्चों आपके विदेशी शब्द हैं, है ना। साइकिल है, बाइक है ना मेरे बच्चे, तंबाकू है, बहुत सारे शब्द हैं यार। इन्हें सबको लिखवाऊंगा। लाइब्रेरी अंग्रेजी भाषा का, चॉकलेट है, कॉलेज है ना, रिक्शा है। ओके मेरे बच्चों, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ ठीक है मेरे भाई। ये और जैसे कि नॉर्मल शब्द आप बोलते हैं, अरे यार इस पोटली में क्या है, अरे खिड़की खोल कर देखो खिचड़ी बन गई। ये शब्द नॉर्मल जो शब्द हैं, जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, हमने खुद बना लिया, वो शब्द बेटा आपके क्या हैं? देशज शब्द हैं। ठीक है, हाँ, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, अब कुछ हम शुरुआत करते हैं तत्सम तद्भव शब्दों की, है ना। आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सभी को समझेंगे अच्छे से। आओ, पहला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने अटारी। कहते हैं ना, तू तो अटारी पर चढ़ गया, है ना। हाँ, तौलिया हो गया बेटा, तौलिया है, गमला है, सब ये सभी शब्द पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, एकदम जल्दी मत काटो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, कैसे पहचानेंगे देसी या विदेशी? अरे भाई, विदेशी शब्द तो अरबी भाषा का होगा, पुर्तगाली का होगा, है ना, तुर्की का होगा, है ना मेरे बच्चे, समझे बेटा। शिवानी, तुम जानती हो आलू जो आया था ना, ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से आया था, है ना। तो इसलिए ध्यान रखो, ये तुम प्रयोग तो कर रहे हो, खाई तो रहे हो सब्जी में यहां पर, समझे, याद रखो। तो मेरे बच्चे पहले समझिएगा और पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, मैं लिखवाऊंगा एक एक शब्द आपको कौन सा कहां से आया है। अटारी, अटारी किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग?
दारोगा का मतलब सर, दरोगा होता है सब इंस्पेक्टर जो 2 स्टार लगाता है ना। आप भी बन जाएंगे थोड़ा समय के बाद। अटारी, तो अटारी को क्या बोला जाता है बेटा संस्कृत में? अट्टालिका। तो अब एक बात देखो आप लोग, यहां पर तद्भव है, यहां पर तत्सम है। तो तद्भव में देखो कितना आसान बोला जा रहा है अटारी, और तत्सम में देखो कितना कठिन बोला जा रहा है अट्टालिका। तो बोलने में कठिन है ना, हां याद रखिएगा। आगे आया बेटा अमचूर। अमचूर किसे कहते हैं? जो मम्मी सब्जी में लगाती हैं खाने में, खट्टा मीठा जो होता है, खट्टा है ना, खट्टापन लाने के लिए, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे आमचूर को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर? आम्र चूर्ण, आम्र चूर्ण। ठीक है, ओके भाई। आगे आता है अषाढ़। अषाढ़ बेटा एक हिंदी में महा होता है, महीने का नाम है, जिसको मेरे बच्चे देखो इसमें शे आ रहा है, लेकिन अब तुम एक बात है, यहां पर गलत लिखा हुआ है ये, इसको हम शुद्ध बोलते हैं आषाढ़। ठीक है, तो ये तत्सम में आषाढ़ बोला जाता है, आषाढ़ नहीं बोलते, है ना। हाँ, ओके मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा अकेला। अरे यार तू तो अकेला जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एकल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एकल बोलते हैं। ठीक है भैया। आगे आता है अखाड़ा। अखाड़ा जानते हैं क्या होता है? अखाड़ा क्या होता है? जिसमें पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। अरे यार तू तो रोज अखाड़े में जाता है, उसे तत्सम में क्या बोलते हैं? तत्सम में बताइए। अक्षवाट, अक्षवाट बोलते हैं अखाड़े को। आगे आता है 80। 80 क्या है? एक संख्या है बेटा, आप लोग जिसे 80 रुपए बोल सकते हैं, 80 है ना। 80 को क्या बोलते हैं? एशीति। 80 को बोला जाता है तत्समय एशीति। पूछे जाने वाले शब्द हैं ये। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर अंजू कुमारी बेटा लिख लीजिए 9818489147। ठीक है, आगे आता है अमोल। अमोल नहीं होता कोई शब्द, शब्द होता है अमूल्य। अमूल्य, अमूल्य। ये सब तो बोलने में ही बड़े कठिन से नजर आते हैं, आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ आ जाना चाहिए, है ना। अनूठा, अनूठा कहते हैं, अरे यार तुम तो अनूठे आदमी हो, है ना। तो अनूठा नहीं होता, वो शब्द होता अनुष्ठ। अनुष्ठ, ठीक है, बोलने में ही कठिन है ना। आगे आता है अंधा। अरे तुझे अंधा हो गया था, तुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो आप इसको अंधा तो नॉर्मल बोल देते हैं आप लोग, है ना। लेकिन आपको क्या बोलना है? तत्समय अंध। अंध भक्त हो तुम तो, है ना बेटा। तो आपको क्या बोलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? अंध बोलना चाहिए, अंध। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो बेटा अटारी को अट्टालिका कहते हैं, अमचूर को आमचूर कहते हैं, अषाढ़ को आषाढ़ कहते हैं, अकेला को एकल कहते हैं, अखाड़ा को अक्षवाट कहते हैं मेरे बच्चों, 80 को ऐशीति कहते हैं, अमोल को अमूल्य कहते हैं, और अनूठा को अनुष्ठ कहते हैं, और बेटा अंधा को अंध कहते हैं, है ना। याद रखना। कल बेटा RWA में SSC GD जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका मेरे बच्चों सम्मान समारोह है, तो हो सकता है मेरी क्लास कल ना हो। ठीक है, याद रखना। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा अनाड़ी। अनाड़ी कहते हैं जो अनाड़ी बालक होता है, अभी अनाड़ी है, अनजान है, बहुत सारी चीजों से वाफिक नहीं है, तो अनाड़ी को क्या बोलते हैं? अनार्य। अब बताइए आप में से एक भी बोलता है अनार्य? जो कोई किसी काम को नहीं जानता उसे हम बोल देते हैं ये तो अनाड़ी आदमी है यार, है ना। लेकिन आप जो उसे जानकार को क्या बोलते हैं? अनार्य, तत्सम में, है ना। बेटा ये यूजीसी और पूजीसी मुझे तो नहीं जानकारी है ना। इसमें क्या है? इसमें एक एक्ट बनाया है, कानून बनाया है कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए कि कोई ओबीसी का बच्चा या SC ST का बच्चा यदि स्वर्ण वर्ग के लिए, जैसे कि स्वर्ण में क्या, जनरल कास्ट में जैसे कि पंडित आते हैं, बनिया आते हैं, ठाकुर आते हैं, और मोमडनों में बेटा सैयद आते हैं, उनके लिए खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करेगा बच्चा, कोई उन्हें उल्टा सीधा बोलता है तो बच्चा कार्रवाई करेगा, तो उन पर फिर कानूनी कार्रवाई होगी। इतना सब कुछ है ना। भले ही गलती ओबीसी SC ST की है, लेकिन वो भी भैया यदि उन्होंने गलत ठहरा दिया तो वही गलत माना जाएगा, ये कानून ने बनाया है।
अब उसमें जांच करेगा, और जांच में यदि मान लीजिए वो गलत भी बात पाएगी, तब भी ये जो अदर कास्ट वाले बच्चे हैं, इनको कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना। फिर ये कह के छोड़ दिया जाएगा, चलो उससे गलती होगी, कोई बात नहीं है ना। लेकिन आप इन बातों पर ध्यान मत दो भाई, आपको अपनी लाइफ देखनी है, अपना भविष्य देखना है, फालतू की बातों को ध्यान में मत लगाओ, ठीक है। कानून आते रहेंगे, छोटे लोगों के लिए कानून होते हैं, बड़े पढ़ने वाले बालक इनमें ध्यान नहीं लगाते, है ना। अदरक का तत्सम कैसे बताएंगे आप लोग? आर्द्रक। अदरक को तत्सम में बोला जाता है आर्द्रक, जो आप चाय में पीते हैं, है ना मेरे भाई। अब बेटा गलत कानून है, सही है ना, तो मैं कुछ कर सकता ना तुम कुछ कर सकते, है ना। सीधी सी बात है, हमें इन चीजों से लेना देना नहीं है कुछ, है ना। तुम इनमें इंटरेस्टेड मत हो, तुम सब भाई सारे के साथ रहो, मजा लो। अंगूठी को बताइए, अंगूठी। अंगूठी आप पहनते हैं हाथ में, तो क्या बोलते हैं बेटा अंगूठी को? अंगुष्ठिका। अंगूठी जो पहनते हैं आप लोग, तो उसे क्या बोलते हैं? अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका। आगे आता है बेटा अंगुली। अंगुली नहीं बोलते, बड़ी की मात्रा नहीं आती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम बोलते हैं अंगुली, छोटी की मात्रा लगाएंगे, अंगुली, ठीक है भैया, याद रखो। आगे आता है बेटा अंतड़ी। अंतड़ी बोलते हैं जो हमारी आंत होती है ना। सर याद कैसे होगा बेटा? लव केस ऐसे ही याद होगा जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, है ना। आपको देखना है यार कितना कठिन शब्द है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक पूछा जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं यहीं पर। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई मुझे ये बताइए पानी का तत्सम क्या होता है? पानी का तत्सम रूप बताओ। यार घबरा जाते हो आप लोग, बताओ। क्वेश्चन मार्क लग के आ गया। अब आपको 4 विकल्प उसने दे दिए, वहां उसने आंसर दे दिया नीर, बी आंसर दे दिया सलिल, सी आंसर दे दिया मेरे बच्चे उसने आपका जल, डी आंसर दे दिया उसने मेरे बच्चों आग। तो अब क्या बताएंगे? आपको तुरंत पता होना चाहिए यार, पानी को जल बोलते हैं तत्सम में, है ना। तो मेरे भाई इस तरह से आप टेंशन फ्री हो जाइएगा, सी आंसर आपको लगा देना है, ना आगे बढ़ जाना है, ठीक है। आपसे पूछ लिया अगला क्वेश्चन कि ये बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये बताओ भैया आप लोग मुझे हल्दी का तत्सम क्या होता है? हल्दी का तत्सम, हल्दी का तत्सम बताओ। क्वेश्चन मार्क। ए हल्दी, हल्दी, हरिदा, हरिद्रा, इला। क्या बताएंगे आप लोग? नीर भी तो बोलते हैं, पानी को बोलते तो बेटा बहुत कुछ है, लेकिन पानी का जो तत्सम होता है संस्कृत में जल बोलते हैं, बस हमें संस्कृत भाषा के शब्दों का याद रखना है, ठीक है। तो मेरे बच्चों आंसर लगाना है आपको हरिद्रा, है ना। पानी का तद्भव बताओ, पानी खुद तद्भव है, तुम्हारा दिमाग नहा नहीं है बेटा। इसे बोलते हैं इलायची, पानी खुद तद्भव है। पानी का तद्भव क्या बताओगे? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। तो मेरे भाई अंतड़ी को क्या बोलेंगे हम लोग? अंत्र, अंत्र, ठीक है। आगे आता है अंगीठी, जिसमें आग लगती है, आग जलती है, आप रोटी बनाती है मम्मी, तो उसे आप क्या बोलेंगे? अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। आगे आता है अंगरखा, जो तुम्हारा रखवाला है, तो उसे आप क्या कहेंगे? बताइए, क्या बताएंगे बेटा? अंगरक्षक, जो तुम्हारी रखवाली करता है तुम्हारे शरीर की, अंग रक्षक, अंगरक्षक, जो तुम्हारा बॉडी गार्ड होता है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, ओके बेटा। और देखो इसको जो उंगली होती है ना, अंगूरी भी बोल देते हैं इसे, कभी आप लोग ऐसे समझो, अंगूरी नॉर्मल सी भाषा में, ठीक है, याद रखिए। आगे आता है इसे आग, आग को आप क्या बोलते हैं? अग्नि। आग को
क्या बोलते हैं आप लोग? अग्नि बोलते हैं भाई, अग्नि। ठीक है बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी। ओके, अंगूठा, तो अंगूठा को अब क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ। अंगूठा को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोग अंगुष्ठ, है ना? है ना भैया? आगे आता है बेटा आंच। आंच जानते हैं किसे कहते हैं? बोलो। आंच जो उसमें लगती है, आंच जो अग्नि होती है, इसे चूल्हे में जलाई जाती है, उसे आंच भी बोल देते हैं, आंच हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहां पर तत्सम में बोला जाता है अर्ची। तत्सम में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों अर्ची। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। उमेश ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़िएगा। चलो भाई, नंबर आता है 20, आसरा। कहते हैं यार तुमने मुझे जरा भी अपना आश्रय नहीं दिया, है ना? तो मेरे बच्चों आश्रय को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? आश्रय। आश्रय, है ना? आम को क्या बोला जाता है? आम को क्या बोलते हैं? कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक बेटा संध्या साहू 10 दिन चलती है, 11वें दिन खत्म हो जाती है। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, कठिन शब्द आपको नजर आएंगे, यही ट्रिक है। आम को बोलते हैं आम्र संस्कृत भाषा में। ये ट्रिकों को समझने के चक्कर में बेटा सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझिए आप लोग। कहते हैं ना लालच बुरी बला है। आप लोग समझते हैं कि ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है? नहीं, है ना? तो याद रखना है बेटा, आश्रय हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम है। आप जैसे आपने कोई काम किया तो अपनी अंतरात्मा से सोचकर किया, आत्मा। कहते हैं ना ये मैंने आप किया है, अपने आप किया है, तो आपने अपने मन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार किया है। ओके। आड़त, आड़त जानते हैं बेटा क्या होता है? बताओ, आड़त क्या होता है? आड़त होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे आहित बोलते हैं, आहित। तत्सम में आहित। ठीक है, सॉरी आहित नहीं, आहार्थ। आहार्थ। आगे आता है आज। मैं तो इस काम को आज ही करूंगा, तो आज के लिए क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्या बोलेंगे? अध। आज के लिए अध। आज के लिए अध। ठीक है बेटा। आंसू, आंसू के मेरे आंसू निकल गए, तो मेरे बच्चों आप कहेंगे संस्कृत में अश्रु। आंसू को बोला जाता है अश्रु। आगे आता है मेरे बच्चे आंख। आंख को किस रूप में बोलते हैं तत्सम में? आंख का तत्सम होता है अक्षी। संस्कृत भाषा में अक्षी बोलते हैं आंख को। कहते हैं मेरी अक्षी दर्द कर रही हैं। आश, कहते हैं मुझे आस है, मुझे आस है ना? तो ये जरूर सही होगा, आस। तो आस का क्या हो जाएगा? आशा। आश का हो जाएगा बेटा आशा, कि मुझे आशा है ना? आगे होता है आलस। आलस, आलस का हो जाएगा आलस्य। कोर्स बेटा वंटी में चल रहा है ना, याद रखना। आलस्य। 2-3 टॉपिक बचे हैं बस, ज्यादा टॉपिक नहीं है। आंवला, आंवला खाते हैं, विटामिन सी का स्रोत होता है ना? तो उसे बोलते हैं आमलक। आमलक, आंवला को आमलक। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। ओके मेरे बच्चों। हाँ, है ना? आमलक ऐसे भी लिखा मिल जाता है और आपको पूरा में भी मिल जाता है, आमलक। आगे आता है बेटा ओझा। ओझा, ओझा किसे कहते हैं? सर जी 23 नंबर। बेटा प्रिंस कुमार 23 नंबर। आड़त जानते हैं? आड़त किसे बोलते हैं? है ना? आहर्त कहते हैं उसको संस्कृत में, जो मंडी में जाकर अपने व्यक्ति किसान अपने उसको बेचते हैं, अनाज को आड़त पर बेचा जाता है। ठीक है। ओझा, ओझा बोलते हैं आचार्य को। आचार्य, सॉरी आचार्य नहीं, ओझा बोलते हैं उपाध्याय को। उपाध्याय। उजाला जो होता है, उजाला, उजाला को क्या बोलते हैं? बोलो। वर्तनी कब होगा बेटा? वर्तनी तो गया बहुत पीछे। उज्जवल। ठीक है। हाँ,
समास होगा बेटा सबसे लास्ट में। उगना को क्या बोलते हैं? उत्पन्न। उगने को बोलते हैं उत्पन्न। ठीक है। ऊन को क्या बोलते हैं? ऊन। ऊन को तत्समय क्या बोला जाता है? ऊर्ण कहते हैं, है ना। ऊन को तत्समय क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऊर्ण। ठीक है। इमली को बेटा अमली का कहिएगा। आपसे पूछा जाए इमली का तत्सम बताइए। इमली का, इमली खट्टी होती है तो मेरे बच्चे इसको आप बोलेंगे भैया अम्लिका। ठीक है। उल्लू को क्या बोलते हैं? उल्लूक। उल्लूक। जवाब एक नहीं दे रहा है आप में से, बातें बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, है ना। और ये बात करना आपके भविष्य को नष्ट कर देगा, ये बता रहा हूं मैं आपसे, है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चे। ईंट को बेटा क्या बोलते हैं? इष्टिका। नहीं तो मेरे बच्चे आपको इशिका भी मिल जाता है। वैसे इष्टिका याद रखना, इशिका भी मिल जाएगा लेकिन इष्टिका ही ज्यादा मिलता है। ऊंट को क्या बोलते हैं आप लोग? उष्ट। ठीक है बेटा। 23 के उच्चारण में जो आप बोल रहे हैं ना, 23 का ही आड़त, इसको आहर्त कहते। आर्थ। आ के बाद रह जो हथ पर चढ़ी हुई, आर्थ। आर्थ। ठीक है की आवाज, हथ की आवाज आएगी पीछे। ऊंट को बेटा क्या बोलते हैं? उष्ट। ओके। खेत को क्या बोला जाता है? खेत को बोलते हैं क्षेत्र। क्षेत्र। इतवार जो होता है, छुट्टी होती है रविवार की, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं? आदित्यवार, है ना। इतवार को बोलते हैं बेटा आदित्यवार। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आदित्यवार बोला जाता है इतवार को। ठीक है। हाँ। ईंधन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ईंधन। या तो आपको ईंधन भी मिल जाएगा लिखा हुआ, नहीं ईंधन नहीं मिलेगा तो आपको ईंधन मिलेगा लिखा हुआ। ईंधन, ईंधन। ठीक है। ईंधन मिलेगा इस तरह से। रविवार मत कह देना वहां पर। ठीक है। आइए बच्चे, ईख को क्या कहते हैं? ईख को, ईख जानते क्या होता है? बताइए सर। समास क्लास करवा दीजिए बेटा। समास सबसे लास्ट में ही हो पाएगा क्योंकि उस टॉपिक का कंफर्म नहीं है कि पूछा ही जाए, है ना। इसलिए मैं उस टॉपिक को पहले नहीं कराऊंगा, पहले वो टॉपिक कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाएंगे। पूछने की बेटा पूरी पूरी संभावना है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखो। तो ईख को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? आप लोग बोलेंगे इक्छु। इक्छु। कहानी, कहानी को क्या बोलते हैं? कथानिका। कहानी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कथानिका। हाँ बेटा, वर्तनी टॉपिक नहीं हुआ अभी तुम्हारा? बोलो, वर्तनी टॉपिक नहीं हुआ क्या? एक बार बताना भैया ना, वर्तनी टॉपिक हुआ या नहीं हुआ है ना। संजना कुमारी बेटा अपनी तरफ से तर्क मत लगाइए बेटा, संस्कृत में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। हो नहीं सकता, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो आप। रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो कि सब में एक जैसा फंडा लग जाए तो सही हो जाएगा आंसर। ये हिंदी पढ़ रहे हो बेटा। कंगन क्या होता है? कंकण। कंधा को क्या बोलते हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चे? स्कंद बोलते हैं। ठीक है, स्कंद। कांच को क्या कहते हैं? कांच जो शीशा होता है। नहीं, चलो मैं देख लूंगा, नहीं हुआ है तो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन वही शब्द कराऊंगा, लगभग 150 शब्द कराऊंगा, ज्यादा अच्छे अच्छे वाले शब्द बस। ठीक है। कांच को बेटा क्या बोलते हैं? कांच। कांच। कटहल को क्या बोलते हैं? कटहल को कंठफल। कंठफल। कटहल को कंठफल कहते हैं। कछुआ जो होता है, कछुए को क्या कहते हैं? कच्छप। कछुआ को कच्छप बोला जाता है ना। आगे आता है बेटा कान। कान को क्या कहते हैं? कर्ण। कान को कर्ण कहते हैं। किवाड़ को क्या बोलते हैं? किवाड़। जो किवाड़ होती है, किवाड़ को मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? कपाट। कपाट। और कपड़ा को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? करपट। कपाट को कहते हैं करपट। ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चे,
इसे बेटा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कल बेटा, कल यदि शेड्यूल आपको क्लास नजर आए तो देख लेना, अन्यथा कल बेटा एसएससी जीडी वाले बच्चों का सम्मान समारोह है और आप भी लोग मेहनत करिए ताकि आप भी अगले सम्मान समारोह में आए, ठीक है। और यहां से आरडब्ल्यूए का मेडल और टी शर्ट पहनकर घर जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मां सरस्वती से यही कामना है कि आप सब लोग मेहनत करो, है ना, और जल्दी से नौकरी प्राप्त करके आओ, ठीक है। अभी इसका और बेटा आगे क्लास होगी, ठीक है मेरे बच्चों। आप समय को तो बातों में गुजार देते हो, फिर कहते हो सर जी समय हो गया। हाँ बेटा समय हो गया, क्योंकि अगली क्लास में मात्र 4 ही मिनट रह गई हैं अब, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, तो चलो मेरे प्यारे साथी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।